6 बेटियों का आशियाना जल के खाक हो चुका है। ना खाने के लिए कुछ बचा, ना पहनने के लिए कुछ बचा, ना सोने के लिए इनके पास कुछ है। जो खुद दुकान चला के ट्यूशन पढ़ा के अपना घर चलाती थी, जिनके माँ बाप का साया नहीं इनके सर के ऊपर, ये वो बेटी है। पूरा टाइम कह की नहीं आकर भाई और बड़ा इनके माँ बाप पे को नहीं, वो तो सबसे बड़ा पार्ट उड़े टूट लिया था और उस रही खई कसर या पूरी कर दी भाई। इंसान का काम नहीं होगा ना तो फिर मंदिर मदान का कोई धर्म को नहीं। किसी दूसरे के घर में ये बेटी रह रही है और सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी। सबसे बड़ी विडंबना हमारे देश की ये है। सुनील मोर भाई जो अपना ऑस्ट्रेलिया में है, उसने भाई ने 25,000 रुपये दिए हैं, तो भाई का बार बार धन्यवाद करा है। तो इसी से तो हीरे होने चाहिए भाई, जो दुख दुविधा में काम आवे। सरकार नहीं पाती उससे पहले भाईचारा खड़ा पावा है। बाबा दुखी हो गला हम भी साथ देवांगे भाई और भैया ने भी कमांगे। अपना फर्ज है, एक इंसान का काम आऊगा और ईश्वरी का भाई घर बनवावा भी तो आए हैं भाई। कुछ जो घोषणा करके गए हैं ये भी भाई अपनी घोषणा जल्दी जल्दी पूरी करो। ये पड़ोसियों का दूसरे घर हम जाके बैठे हैं भाई। सरकार के कहें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, 6 लड़की हैं, आ जाओ भाई। कौन सा बचाना होगा, कौन सा पढ़ाना होगा? कोई मंत्री सरकार का, कोई एमएलए आया, मारे बोटे तो बने होंगे सीएम है, मारे बोटा तो सांसद बने होंगे, एमएलए बने होंगे, आगे आपके घर क्या बन गए? अरे हमारा दुख दुविधा में साथ नहीं देते तो फिर हम चाटांगे इनका माँ बाप भी को नहीं बचाने। अगर 6 लड़की हैं, इस तो दुख भरी कहानी और क्या होगी भाई। अरे भाई धन्यवाद करूं हमारा अपना भाई सुनील मोर का, जो विदेश में बैठा बैठा भी तारी मदद करने लग रहा है। ये इनके शादी के बर्तन इकट्ठे कर रखे थे, इनमें सूट भी थे इनके। अच्छा, सबकी में तो लड़ गया। सच में सनी बिया है, जो लड़की कपड़े पहन रही ये हैं, दूसरे तो समवागी पढ़ने पड़ेंगे। बाबा साहब का गाने आप गाते रहे, गुनगुनाते रहे। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद आज मदीना में। और बहुत दुखी घड़ी है आज मदीना के अंदर। 6 बेटियों का आशियाना जल के खाक हो चुका है। ना खाने के लिए कुछ बचा, ना पहनने के लिए कुछ बचा, ना सोने के लिए इनके पास कुछ है। लेकिन सिर्फ अफसोस इतना है क्योंकि ये बेटी आखिर आप जाएंगी तो जाएंगी कहाँ, क्योंकि घर था वो भी चला गया। मेरे पीछे देख रहे हैं बिल्कुल उदार बियाबान हो चुका है। और हम यहाँ करमवीर शिरोवा दलित वर्ग के घर पे मौजूद हैं। और मैं फिर कहता हूँ, साहब गरीब गरीब होके ही रह गए और अमीर अमीर बनते चले गए। लेकिन गरीबी का आज ना किसी ने सुनी है, ना आने वाले समय में कोई सुन पाएगा, क्योंकि दूर दूर तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लोग कहते हैं कि गरीबों घर में प्लास्टिक की सड़कें फरसे बिछा दिए हैं, सोने की ईंट रख दी हैं, लेकिन हमें तो आज तक ऐसा कुछ नज़र आया नहीं है। अब तक अफसोस सिर्फ इतना है क्योंकि सरकार का कोई नुमाइंदा, प्रशासन का कोई अधिकारी अब तक दूसरा दिन है यहाँ पहुँचा नहीं है इनकी मदद करने के लिए। छोटी छोटी बेटियाँ, सबसे बड़ी बात, माँ बाप गुजर चुके हैं इनके बेटियों के। मेरी तस्वीर देख लीजिए, मासूम सी प्यारी सी बेटी है मेरे साथ मौजूद है। और मेरे साथ सुंदर पहलवान भावना से पहुँचे हैं इन बेटियों की थोड़ी सी मदद करने के लिए। सिर्फ ये हमारा उद्देश्य दिखाने का इतना है क्योंकि आप पैसे वाले हैं, आप बहुत धनी लोग होते हैं, लेकिन जब किसी की ज़रूरतमंद की ज़रूरत होती है मदद करने की, उस समय आप कभी आगे नहीं आ पाते। कुछ लोग होते हैं जो आगे आ पाते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग कुछ न कुछ मदद कर पाते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है क्योंकि पैसा उसी जगह काम आता है जब किसी को ज़रूरत होती है, नहीं तो कागज़ का टुकड़ा है। मेरे साथ प्यारी प्यारी बेटे, बेटा क्या नाम है? अमृता, कौन सी पढ़ती हो? 7th। और आप बेटे? इंदु नाम है और +2 क्लास में पढ़ती हूँ। और आप बेटा? संजू, BA सेकंड ईयर। ये सेक्टर। आप बेटा? अन्नू, BA सेकंड ईयर। चलो बेटा, खाना और कौन बनाता है इन सभी बहनों का इनका? खाना तो हम ही बनाते हैं। अच्छा, और ये छोटी बहनों को कौन पालता है? जैसे हाँ, ट्यूशन वगैरह लगाते हैं हम। कॉस्मेटिक की दुकान थी छोटी सी, और कुछ जो हाँ हमारे समाज के लोग जो वो हमारी मतलब कि हेल्प करते रहते हैं। क्या बात है, बेटियों का जुनून और जोश कूट कूट के भरा है। लेकिन भगवान को ये भी मंजूर नहीं था। पहले तो इनका माँ और पिताजी उठा लिए, उसके बाद जैसे तैसे अपने गुजर बसर कर रही थी बेटी, लेकिन फिर भी इनका आशियाना नहीं बचा। अब ना कॉस्मेटिक की दुकान बची है, ना इनका आशियाना बचा है, ना कुछ था, कपड़े लेते सब जल के खाक हो चुका है। अब इन बेटियों की निहायत ही सख्त ज़रूरत है क्योंकि ये वैसे भी छोटी जगह है और इस जगह रहना और मकान बनाना
मूर्खता होगी, क्योंकि अच्छी जगह अच्छा प्लाट लेके कहीं इनकी पहले तो रहने की व्यवस्था की जाए, उसके बाद बेटियों को भविष्य सुधारा जाए, क्योंकि ये बेटियां कल के भविष्य बन सकती है, भारत का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं, बड़ी ऑफिसर बन सकती हैं, क्योंकि इन बेटियों को पता है कि मजबूरी और गरीबी होती क्या है। बेटा, पिताजी माताजी काफ़ी दिन पहले चले गए। हाँ, पिछले साल। ओके बेटा, आपका नाम? अनु। आप सबसे बड़ी है, जी। तो आपका सबसे बड़ा फर्ज बनता है, जी। कैसे संभालते हो? जी वो टाइम मिल जाता है। दुकान आप संभालते हो? हाँ, कभी ये कभी मैं, हम दोनों ही करते। ये बहन भी संभाल लेती है छोटी? हाँ, ट्यूशन भी पढ़ा लेती है भी। अच्छा, ट्यूशन भी? अच्छा बेटा, अच्छा कौन सी? अच्छा आप? जी। क्या बात है, जी सिंगर भी हैं, बाबा साहब के सॉन्ग गाती है बेटी, बाबा साहब के सॉन्ग गाती हैं। जी। तो बेटा कब का क्या वाक्य हुआ है? ये 20 तारीख को हम, जैसे 19 तारीख को हम शादी में गए थे, हमें नहीं पता था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो 20 तारीख को रात को फ़ोन गया था हमारे पास यहाँ से कि घर में आग लग गई है, और 2 बजे लगभग रात को कि घर में आग लग गई है और बिल्कुल सब कुछ राख हो गया जल के। तो वहाँ से तुरंत हम गाड़ी करके यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आके देखा तो सब कुछ जला पड़ा था, राख हो गया था बिल्कुल। सारी बहनें की? हाँ, सभी गए थे हम। बेटा अब कैसे काम चलेगा, आपका तो कुछ बचा ही नहीं है। अब तो देखो, सरकार से ये गुजारिश है कि वो हमारी हेल्प करें। बेटा सरकार का कोई है? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। तो ये तस्वीर देख लीजिए, सूरत देख लीजिए, गांव के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। इन बेटियों का हौसला इतना बुलंद है, ये कल का भविष्य हो सकते हैं भारत का, क्योंकि बेटी, ये वो बेटी हैं जो खुद दुकान चला के ट्यूशन पढ़ा के अपना घर चलाती थी, जिनके माँ बाप का साया नहीं इनके सर के ऊपर। ये वो बेटी हैं, ये झांसी की रानी है, रानी लक्ष्मीबाई हैं साक्षात्कार, इनके सूरत देख लीजिए। लेकिन अफसोस, वो कहते हैं ना, दुखों का पहाड़ टूटना, फिर उसके ऊपर फिर टूटना, फिर उसके ऊपर फिर टूटना, और ये गिर गिर के संभलना। जी मेडल भी लेके आई थी कराटे में। हाँ बेटा, कराटे खेलती हैं आप? वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडल? हाँ। तो अब अभी गेम कर रही हैं आप? नहीं, अब तो नहीं कर रहे। अब नहीं कर रही बेटा, घर नहीं बचा, कुछ नहीं बचा आपके पास। हाँ। मेरे साथ पहलवान साहब मौजूद हैं। सुंदर जी, आप भी इतनी दूर से आए, क्या कहेंगे? ये बड़ी दुख की बात है भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 6 लड़की हैं, अरे इनके माँ बाप भी कोनी, तो विपता में तो कोई किसर है ही कोनी भाई। कति नु उन्होंने कहा रहे लामा साहब पार्ट टूट की पड़ गया इनके ऊपर, तो बड़ी दुख की घड़ी है भाई। और हम इस परिवार के साथ खड़े हैं। देखो, मैं कोई नेता को ना भाई, मैंने ना ही कोई वह बात, हम एक इंसानियत का नाता था, हम फर्ज हमारा अपना पूरा करके जावांगे, जिसी होगी हम उनकी मदद करांगे। तो लामा साहब, मैं तो कुछ करके जाऊंगा। मैं आपने एक बात और बताऊंगा, एक बार यो घर आप भीतर से दिखाओ, मेरी रिक्वेस्ट है, दिखाओ। और भाई जितने भी साथी देखने लग रहे हैं, सभी भाइयों से हाथ जोड़ की विनती है भाई, इन गुड़िया की मदद करो भाई। देश की शान है ये भी, बुरा टेम करा किस माँ जाया करे, बुरा टेम कह की नहीं आया करे भाई। और डोट बड़ा कहीं माँ बाप पे को नहीं, वो तो सब तो बड़ा पार तोड़े टूट लिया था, और उस तो रही खई कसर या पूरी कर दी भाई, सबकी मजल गया। तो एक गाँव राम तक भी हमारी एक अपील है भाई, मदीना गाँव तक सारे भाई इकट्ठे होकर इनकी मदद करो भाई, और करनी चाहिए भाई। इंसान का काम नहीं होगा ना, तो फिर मंदिर में जाने का कोई धर्म को नहीं भाई। फिर मंदिर में क्या है, इनमें में भगवान है भाई, इंसान में भगवान है। इनकी जितनी भी आप मदद कराएंगे उतनी कम है। मैं तो कल भी यह बात कही थी, आज भी कहूँगा, और अगर भगवान ने किसी की 2 पीछे दे रखे हैं, उनने भाई सदुपयोग में लाओ, इन दो, इनकी मदद करो। यो सब तो बड़ा, कन्या का तो वैसे धर्म हो भाई, अरे तो बेचारी से है यार, तो इस तो बड़ा तो मेरे ख्याल में लो भाई, मैं तो दे दूंगा ले। तो मेरे साथ सुंदर पहलवान हैं, और एक अफसोस बड़ी बात यह है, क्योंकि हम सरकार के, ना तो मैं खिलाफ हूँ ना सरकार के पक्ष में हूँ, सरकार से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन बात जब आती है तो जो बात पे कहनी पड़ेगी। 2 दिन बीत चुके हैं, ये बेटी देख लीजिए, किसी दूसरे के घर में ये बेटी रह रही हैं, और सरकार के कान में जूं नहीं रहेंगी। सबसे बड़ी विडंबना हमारे देश की ये है, जिसको ज़रूरत होती है उसको मिलता नहीं है, जिसको ज़रूरत रहती है उसको इतना दे देते हैं। साहब, उनको ज़रूरत ही नहीं है, उनको क्यों दे रहे हैं आप? आज इन बेटियों को, बेटियां अपने हौसले के दम पे जाएंगी, कोई मदद करे या ना करे, कि उनका हौसला देखते ही बनता है, क्योंकि दुकान चला के साहब अपनी पढ़ाई कर रही है, ट्यूशन पढ़ा के। हाँ जी, ये गुड़िया बड्डी कौन सीन में ले व्यागन आ जा तू भाई, ये 25,000 रुपये हैं, मेरे बजीशा होया, अरे यो मेरा को नहीं भाई। सुनो मेरी बात, ये तो है
भाई है अपना सुनील मोर जो ऑस्ट्रेलिया में, उसने दिए हैं भाई 25,000 रुपये। और भैया 1,000 रुपये मेरी तरफ से है। देखो मैं नुकू हूँ, ये दिन भगवान किसी में दिखाने नहीं चाहिए, कोई बात को नहीं बेटा, मजबूरी है, हम आपके साथ खड़े हैं। और भाई सुनील मोर भाई जो अपना ऑस्ट्रेलिया में है, उसने भाई ने 25,000 रुपये दिए हैं, तो हम भाई का बार बार धन्यवाद करें भाई। तो इसी से तो हीरे होने चाहिए भाई, जो दुख दुविधा में काम आवे, सरकार नहीं पाती उस पर भाईचारा खड़ा पावा है, मानो है बात तो। और तो ले बेबे ये पकड़ तू संभाल अपनी है। हाँ धन्यवाद, तू कैमरे का। जी बेटा, कोई नहीं, मदद आपकी अच्छी होगी। पहलवान साहब हैं ऑस्ट्रेलिया, सुनील मोर बैठे, उनका भी सैल्यूट करते हैं हमारे चैनल की तरफ से भी। बेटा बनना क्या चाहती हो? मेरा सपना जज बनने का। जज बनने का। बेटा आप क्या बनना चाहते डॉक्टर, हो? और आप? IPS ऑफिसर। IPS ऑफिसर। और आप बेटा? IAS ऑफिसर। ये देख लीजिए बेटा, हौसला टूट तो नहीं गया? नहीं, हमारा हौसला कभी नहीं टूटेगा। क्यों बेटा? संघर्ष ही जीवन है, मेरा मानना ये है। क्या बात है, आप क्या कहेंगे? हम हिम्मत नहीं हारेंगे, चाहे कुछ हो जाए। कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारेंगे, ये होता है जुनून, ये होता है जोश। साहब कुछ बनने के लिए सूरज की तरह तपना पड़ता है, सोना भी आग में तप के निखरता है और रोशनी देता है सूरज जल के। तो इस बेटियों को पता है कुछ करने, माँ बाप नहीं है, मैं कहता हूँ भी अगर माँ बाप के सब कुछ सुना हो जाता है, साया सिर से उठने के बाद सब सुना सुना लगने लग जाता है। लेकिन भगवान ने शायद ही कुछ और ही सोच रखा है बेटियों को, शायद ही भगवान अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, ये तो ऊपर वाला जाने। शायद इनको निखारने के लिए, शायद ही कुछ इनको सॉलिड बनाने के लिए, अंदर से मजबूत बनाने के लिए शायद ही भगवान इनको थोड़ा सा दुख और दे रहा है, शायद ही भगवान जाने वो तो उनके क्या। तो बेटा अभी टूटना नहीं है, पूरा देश आपको देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है आपको तस्वीरों में। आपका घर सिर्फ ख़त्म हुआ है, लेकिन ये सभी माँ बाप भाई आपके पीछे हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, तो टूटने की ज़रूरत नहीं है। आपको मदद होगी पूरी, और जो भी आप करना चाहती हैं पूरी सहायता दी जाएगी। मुझे पता है ये जज बनना चाहती है, जज के लिए भी इनको पूरी सुविधा मिलेगी, डॉक्टर के लिए, IAS के लिए, इन बेटियों के लिए पूरी सुविधा मिलेगी डेफिनेटली। बेटा पूरा देश देख रहा है आपको, तो ऐसा नहीं है, टूटना नहीं है। क्या लगता है? बिल्कुल नहीं टूटेंगे हम। जी, तो कुछ और कहना चाहती हो बेटा आप? मैं अंकल जी का धन्यवाद देना चाहूँगी। सुनील मोर भाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारी हेल्प की, इतना हमारे बारे में सोचा। दिखा दिए बेटा, तो आप यहाँ बने रहिए मेरे साथ, थोड़ा सा दिखा देते हैं मेरे साथ। सुनील मोर ऑस्ट्रेलिया से सुंदर पहलवान भावना से पहुँचे ये। जी आप थोड़ा सा यहीं से दिखा दीजिए प्रिंस लंबा, ये तस्वीर देख लीजिए, सूरत देख लीजिए, और यहाँ पे कैमरे की नज़र में आप देख पा रहे हैं, पहलवान साहब की तरफ भी कैमरा करके दिखा दीजिए। बहुत बुरी हालत, बहुत बुरी तरीके से जल चुका है, कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है इस घर में। और ये हम कहते चलें साहब, दलित वर्ग में आते हैं, मुझे कोई संकोच नहीं है बताने की। और साथ साथ मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ये साहब गरीब हैं और गरीब होते ही चले गए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। सरकार आती हैं और चली जाती हैं, बड़े बड़े दावे जरूर करती हैं, लेकिन हमें तो दूर दूर तक कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शासन और प्रशासन को अब तक आना चाहिए था, कल ही ऑन द स्पॉट, और आके यहाँ पे मदद करनी चाहिए थी, लेकिन शासन और प्रशासन अब तक नहीं पूछा। बड़ी अफसोस से, बड़ी विडम्बना है हमारे देश की। इन बेटियों को ज़रूरत है सरकार की, लेकिन सरकार कहीं कोसों को दूर दिखाई नहीं दे रही है। और ये बेटे बाबा क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे? देखिए कि काम आएंगे हम तो, यह अगर इन बच्चा ये परवरिश होनी चाहिए, और इससे ज़्यादा हम के का हमारा हाथ इनको ऊपर है, रहेगा जी होगा इधर। बाबा दुखी हो? गला ये बेटियों के साथ भाई होंगे बाबा, और ये रो रहे हैं, तो ये तस्वीर देख लीजिए, प्रिंस लंबा दिखा दीजिए, क्योंकि आंखों में आंसू सबके हैं, यहाँ जो मौजूद है सबके। जी कहने की बात तो यह है, कहने की बात यह है भाई, नू निकाल रहे हैं भाई, किसी चीज़ का अंत यो अंत देख लो, इसने का अंत। अरे बेटी रोन की जरूरत को ना, आपने भी कहा हमारे तो बड़े हो बुजुर्ग हो, रोन की जरूरत को नहीं, माड़ा टेम आ जा रहा है, पूरा मदीना गांव ने कहा है बात, एक सूत्र में बंद की, अरे इनका साथ दे दो। जब हम भी तीन दूर तक रोने की जरूरत कौन, चुप हो जाओ सारे, हम भी साथ देवांगे भाई, और भैया ने भी कमांगे। अपना फर्ज है, एक इंसान इंसान का काम आऊगा,
और ईश्वरी का भाई घर बनवावा भी गए। ठीक है। और जो अपने ये जो आए हैं भाई कुछ और जो घोषणा करके गए हैं, ये भी भाई अपनी घोषणा जल्दी जल्दी पूरी करो। ये पड़ोसियों का दूसरे घर में जाके बैठे हैं भाई, लड़की की जात है, थोड़ा अच्छा गुण लगता, समझदार हो आप खुद भी। और फिर दूसरी बात है, इन बच्चियों में टैलेंट है भाई। एक तो ये बताओ, कोई खिलाड़ी है, छोटी छोटी बच्ची कराटे करे, जो भी की में करे है। मतलब देखो, वैसे तो मैं एक बात बता दूं लंबा साहब, कई के कहते हैं सरकार के कहें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, 6 लड़की हैं, 6 लड़की हैं। आ जाओ भाई, कौन सा बचाना होगा, कौन सा पढ़ाना होगा? कोई मंत्री सरकार का, कोई एमएलए आया? कोई अधिकारी को शासन का अधिकारी नहीं आया। क्यों नहीं आते भाई? बात सिर्फ यह है, सिर्फ वोट लेने आते हो? नहीं, ये आते क्यों नहीं भाई? हम चोर हाँ किसी प्रकार के, जब सबके में कर दिए, इनकी वोट दे दिए, छोरी रोणवा अगर सरकार का क्या काम है भाई? देंगे रेशिया हम जा बैठेंगे। आपके बालका तो पढ़ा हुए विदेश में जज हम घुमावे हैं, मौज ले हुए हैं, सबके में करे हैं। ए सारो मारे रुपया तक जो हमारा पैसा जा टैक्स में, उन रुपया तो मौज ले, और मारे रुपये अरे हम दुखी हो रहे, हमारे तो पूछ नहीं रहा। यो है, यो तो काम हो रहा है अंधा। अरे नू कह देना, नू है नू है, फिर नू कह देना सरकार के खिलाफ बोलो। अगर सरकार अच्छे काम करेगी तो सरकार के वोट भी दे देंगे, और सरकार ये काम करेगी तो इनके वोट किस तरह? हम तो देखी प्राची को ना, अरे भाई कन्याएं रोन लाग रही हैं जी। अपना हरियाणा में काम नहीं हुआ कर भाई, ना तो सरकार पहले मावा है, पहले सरकार का फर्ज बना है, सबसे पहले सरकार की गाड़ी आनी चाहिए। ठीक है भाई, हम आगे बताओ क्या दिक्कत है। और भाई अपने मकान की तैयारी करो बेटा। एक सरकार के थ्रू नहीं, एक इंसान के थ्रू भी आदमी का काम आना चाहिए। सीएम मारे बोटे तो बने होंगे, सीएम है मारे बोटा तो सांसद बने होंगे, एमएलए बने होंगे, आगे आपके घर क्या तो बन गए। अरे हमारा दुख में साथ नहीं देते तो फिर हम चाटांगे इनका है? इनका माँ बाप भी कौन बच्चा नहीं। अगर 6 लड़की हैं, इस तो दुख भरी कहानी और क्या होगी भाई? अरे भाई धन्यवाद करूँ हमारा अपना भाई सुनील मोर का, जो विदेश में बैठा बैठा भी तारी मदद करने लग रहा है। उसने भाई ने 25,000 रुपये दिए, इसी वही मदद करी। अरे बेटी फिर अगर कोई बात हो तो और बता दियो। अरे भाई गांव को अंटते भी कहाँ, हाँ इनका जोटा मार दो भाई। जी बलवंत साहब, तो मेरे साथ तस्वीर देख लीजिए। बाबा कुछ कहेंगे आप भी? मैं ऐसे कहना चाहूँ जी, जो सुविधा देना था, 1 पैसे से 1.5 लाख रुपए कितने भी दे सके, बच्चों के लिए हेल्प करो, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। आज से अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं बेटियों के, मुझे पता है, क्योंकि खबर चलेगी तो बेटियों के आज से बुरे दिन खत्म और अच्छे दिन शुरू। वीडियो बनाई घनी देर को नहीं हुई है भाई। आप लाइन पे हो इंस्पेक्टर साहब? हाँ भाई, आप लाइन पे हो, आपने वीडियो देखी और उस बात भाई ने कही 5100 रुपये की मेरी तरफ से मदद कर दे भाई। अरे कति 1 मिनट में डलवाए भाई। पहलवान साहब दिखा रहे हैं, ये किसी की मजबूरी का हमें ये दिखाने का नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप पैसे लेके बैठे हैं, अवेयरनेस, पैसे का कुछ नहीं होता। इनको देख के शायद आपका आत्मा जागे, इन लड़कियों की। हमारा मकसद सिर्फ इतना है, मकान बन जाएगा, फैसिलिटी हो जाएंगी, लेकिन जज बने, IAS बने, डॉक्टर बने, उस दिन हमारी खबर दिखाने का मकसद पूरा होगा। उस दिन बेटियों के पास सब कुछ होगा। लंबी डगर है, रास्ता कठिन है, और बहुत पैसा, बड़े बड़े कॉलेज स्कूल चाहिए पड़ेंगे, और वो अच्छा पैसा चाहिए पड़ेगा। वो पैसा इन बेटियों को देगा कौन? आप लोगों की तरफ से आएगा, क्योंकि सरकारें आती और चली जाती हैं, और कभी किसी की मदद नहीं करती। ये कैमरामैन को प्रिंस भाई दिखाइए, ये इनके शादी के बर्तन इकट्ठे कर रखे थे, इनमें सूट भी थे इनके। अच्छा, सबकी में तो जड़ गया, ये बर्तन थे भाई इनके घर के इकट्ठे कर रखे हुए शादी हुआ। ये सभी के सभी जो इनके मम्मी पापा ने, इनके जब इनके मम्मी पापा जिंदा थे तो इन बेटियों के लिए, ताकि भाई ये भविष्य में बड़ी भी होंगी, तो धीरे धीरे करते हुए सामान जो इकट्ठा किया था, ये 2 संदूक थे और नीचे बेड दिखाई नहीं दे रहा, उसके अंदर पूरा बेड भरा हुआ था नए सूटों से और बर्तनों से। ज्वेलरी भी थी, वो पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्यों आग भयंकर थी। तो इतना बड़ा, और ये जो अपने जीवन यापन के लिए जो सामाजिक लोगों ने सहयोग किया था, तो कॉस्मेटिक की थोड़ी दुकान भी की थी साइड में, देखो आप देख रहे हैं वो लिपस्टिक वगैरह वो सारी चीज़ें दिखाई भी दे रही हैं, तो वो भी जलकर राख हो गए। सूट भी थे बेचने के लिए लेके आए थे, ताकि किसी के सामने बार बार हाथ ना फैलाया जाए, अपना कमाया जाए। और ये बेटियां जो है ना, बड़ा ट्यूशन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाती है, इंटेलिजेंट है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ करके जब बच्चा हाई लेवल पर जाता है, अभी कॉलेज में गए हैं, तो अच्छा पढ़ रही है। देखो एक तो बिल्कुल धक्का लगाए जाए आगे नहीं बढ़े, लेकिन ये बेटियां इंटेलिजेंट हैं, इनके अंदर वो चीज़ें हैं कि ये समाज को और देश को कुछ दे सकती है पढ़ लिख करके, एक नया आयाम। और इनकी एक सोच भी है कि हम अगर कुछ हम बने तो हम भी इसी प्रकार से समाज की सेवा करें। लंबा साहब बेरा की बात आ गई जी, फिलहाल की ताज़ा सिचुएशन बेरा की है भाई, भैया तो बता दें। ताज़ा सिचुएशन यह है
जो था वो जड़ गया। सच में सनी बिया है, जो लड़की कपड़े पहन रही ये हैं, दूसरे तो शमवागी पालने पड़ेंगे। यह बात है भाई, यह सच्चाई है जी, कुछ नहीं है। यही बात है, यही सच्चाई बेटी, जो है ये हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब शरीर पे कपड़ा बचा है और नहीं बचा कुछ भी। सर बिया है, जोटा मारो कन्या है धर्म होगा। 100% की बात बता दी। और देख वीडियो बनाई थी इतनी बार भाई फोन आने लगे। गूगल पे बेटी आप दोबारा बता दीजिए अपना, अगर कोई मदद करना चाहे आपका। 94 99 41 78 52। थैंक यू। तो ये इनका गूगल पे है जी, एक मिनट, ये गूगल पे। हाँ, गूगल पे नंबर है गुड़िया का। मैं अपील करना चाहूँगा कि वाहियात फ़ोन करके परेशान ना करे गुड़िया को, क्योंकि कई बार वाहियात किस्म के सामाजिक तत्व भी होते हैं। तो मैं अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो सहयोग करे बेटियों का, इनको वैसे फ़ोन करके तंग ना करे जी। थैंक यू। क्योंकि पहले दुखी। हाँ बेटा, कुछ और कहना चाहिए? मैं भाई सुनील मोर जी का तहे दिल से धन्यवाद बोलती हूँ, और अंकल जी का भी, सुंदर जी। मेरी कोई बात को ना, तो हम यहाँ पे तस्वीर सिर्फ इतनी दिखा रहे हैं, कल का भविष्य है। ये बेटियों का सपना है, वो सपना पूरा हो और कल ये बड़े ओहदे पे बैठे। एक बात और कहना जी चाहूंगा साहब। भाई, जिस स्कूल में बालक पढ़े हैं, IC कॉलेज, IC कॉलेज है रोहतक, उनके भाई जो प्रिंसिपल हैं, जो संस्था चलावे हैं, उन तक हमारी एक अपील है, इन बच्चों की फीस में भी कटौती, एडमिशन में जो भी कीमत होना है पूरी रियायत दियो भाई। गरीब घर के बालक हैं, भगवान तुमने और भी देगा। यह वीडियो अगति चलने दियो भाई, ताकि ये सारे भाई देखें, इस भाईचारा देखें। तो मास्टर तो हमारी एक अपील है भाई, मदद करो, तुम भी मदद करो। थैंक यू जी आप सभी लोगों का। तो हम सिर्फ चलते चलते इतना कहना चाहेंगे, डॉक्यूमेंट्स में भी काफ़ी समस्या आएंगी। बेटियों का डॉक्यूमेंट्स दोबारा बनेंगे तो कहाँ कोई परेशानी नहीं आए। जो बाबू जो कल तक देख रहे हैं, फटाफट जाते इनके डॉक्यूमेंट्स बन जाए, क्योंकि हरासमेंट बहुत होता है डॉक्यूमेंट्स बनाने में, दोबारा नए बनाने पड़ेंगे। तो हम सिर्फ इतना कहना कहें सरकार और शासन और प्रशासन से, क्योंकि बहुत विडम्बना है। इन बेटियों को 2 दिन हो चुके हैं, अब तक ना कोई सरकार आई, ना कोई नेता आया, ना कोई मंत्री आया, ना कोई संतरी आया, ना कोई DC आया, ना SP आया, ना SDM, ना तहसीलदार साहब। तो साहब क्या सरकार का चाट के खाएंगे, क्योंकि सरकार दावे करती आती और चली जाती हैं। अब तक सबसे पहले सरकार ने आना चाहिए था, मरहम पट्टी देनी चाहिए थी आके, लेकिन यहाँ पे लोग और ही आ रहे हैं। डांगी साहब भी पहुँचे हैं मेरे ख्याल से यहाँ पे, और वो भी यहाँ 1 लाख रुपये दे के गए हैं, कैश से 1 लाख रुपये। तो पहलवान साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सुनील मोर का, आप सभी लोगों का, क्योंकि आप समय समय पर आते हैं, लोगों की मदद करते हैं। और जी देखो लंबा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक पत्रकार हो, अगर पत्रकार नहीं हो तो इन बातें आगे बात जाओ पूछे कौन नहीं, सबसे अहम कड़ी तो आप हो भाई साहब। आपका थ्रू ये वीडियो देखा तो हम आवा, अगर आप नहीं हो तो हमने कई बार हम भगवान थोड़ी ना। कोई बात चल रहा है वीडियो तो आपका माध्यम से ये काम होने लग रहे हैं। और जो भाई करे हैं, सुनील मोर भाई है, जिस तरह अपने दांगी साहब करके गए हैं, और जिसने भी चाहिए 100 रुपये दियो, जिसने किसी ने लाख दियो, किसी ने 10 लाख दियो, भाई यहाँ का बार बार धन्यवाद भाई। भगवान धरती और भी ज्यादा देगा जी। बाबा साहब का गाने आप गाते रहे, गुनगुनाते रहे, ऐसे ही। जी थैंक थैंक यू। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।